चैप्टर 10 स्वर्गीय विश्वासघाती। 5 जुलाई को लद्दाख में रिक्टर पैमाने पर 4.7 की तीव्रता का भूकंप कारगिल में अनुभव किया गया, परंतु इस बार भीमकुंड किसी को भी इस विनाश की चेतावनी नहीं दे सका। जब अश्वत्थामा रूपकुंड पहुंच गया था और मीलों दूर से आ रही ओम की गदा की तेज गूंज का पीछा कर रहा था, तब परशुराम एलोरा की गुफाओं की ओर बढ़ रहे थे और परिमल नागेंद्र के आदेशानुसार महाराष्ट्र के तट की ओर उन्हें ले जा रहा था। तभी चालक दल के एक सदस्य ने परिमल के पास आकर कहा, आपको बुलाया गया है सर। परिमल ने उसका पीछा किया और पनडुब्बी के संकीर्ण गलियारों में कुछ मोड़ लेने के पश्चात सदस्य ने परिमल के लिए एक कक्ष का द्वार खोला। प्रवेश करने से पूर्व परिमल ने सावधानी से भीतर झांक कर देखा। तुम्हारा स्वागत है परिमल, आओ अपने शिशु से मिलो। नागेंद्र का हर्षित स्वर कक्ष में गूंज उठा। शिशु? परंतु अभी तो केवल 6ठा महीना चल रहा है। परिमल ने असमंजस में कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व विचार किया। उसने नागेंद्र को प्रोब को पकड़कर LSD के गर्भ पर सरकाते हुए देखा। अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर एक बढ़ता हुआ भ्रूण दिखाई दिया, जिसकी विशेषताएं अब एकत्र हो रही चर्बी, बढ़ते अंगों और विकसित हो रही मांसपेशियों एवं हड्डियों के कारण अत्यंत प्रमुख थीं। उसके मुख की स्पष्टता उभर रही थी, जिससे उसके मुख की रूपरेखा का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था। परिमल और LSD जब शेतपाल गए थे, जहां परिमल की पैतृक संपत्ति थी, तब LSD का पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था और तब हुए स्कैन की तुलना में भ्रूण की देह समग्र रूप से अधिक आनुपातिक लग रही थी। जिस चीज ने परिमल का ध्यान खींचा वह भ्रूण के चारों ओर की आकर्षक और स्पष्ट चमकदार रेखा थी, जो उसकी रक्षा करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने इसे मां के गर्भ में भ्रूण के सामान्य विकास का संकेत समझकर अधिक ध्यान नहीं दिया। बाहर से कंपन और आवाजों पर प्रतिक्रिया करते हुए भ्रूण बार बार अपने हाथ व पैर हिला रहा था और उसके अंग उसकी एकत्र हुई देह के निकट ही थे। LSD के गर्भ में अपने शिशु को देखकर उसकी गहरी भावनाओं के मौन को केवल अनुभव किया जा सकता था। LSD की दृष्टि परिमल पर टिकी थी। जैसे जैसे उनकी तीव्र दृष्टि एक दूसरे का मूल्यांकन करती रही, वे तब तक चुपचाप वार्तालाप करते रहे जब तक कि नागेंद्र की आवाज ने उनके उस मौन वार्तालाप में बाधा नहीं डाल दी। मुझे यहाँ एकाएक इतनी घुटन क्यों अनुभव हो रही है? जब मुझे बाहर रहकर भी इतनी घुटन अनुभव हो रही है, तो इस शिशु को तुम्हारे भीतर कितना समृद्धिभीत, अकेले रहने पर होने वाला भय अनुभव हो रहा होगा। क्या हमें अभी ही शिशु को बाहर निकालकर उसे राहत देनी चाहिए? परिमल एवं LSD दोनों की धड़कनें भय के मारे रुक गईं और उसका सुझाव सुनकर वे अचंभित हो गए। यदि शिशु को बाहर लाया गया तो वह त्वरित मर जाएगा और LSD भी। नागेंद्र की दृष्टि दोनों के बीच घूम रही थी, मानो उनकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रही हो। जब उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसने कहा, अरे, अमरों में परिहास करने की शक्ति होती है, वे बस इसका उपयोग नहीं करते। और राक्षसी हंसी में फूट पड़ा। LSD एवं परिमल को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। अचानक उसकी हंसी रुक गई और नागेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, परिमल, क्या तुम्हारा मन अभी इस कक्ष से चले जाने को नहीं करता? परिमल के लिए आदेश समझने के लिए इतना ही पर्याप्त था। कदाचित इस कक्ष में कम भावनाएं अधिक जीवन उत्पन्न करेंगी। तुम्हारा इस पर क्या विचार है, छोटे स्वामी? नागेंद्र ने आंख मारी और LSD के पेट पर अपना कान लगाकर परिमल के शिशु का उत्तर सुनने का प्रयास किया। जब उसने परिमल को जाते देखा तो LSD फिर से लज्जित और क्षमस्व अनुभव करने लगी। अंततः उन्हें वह क्षण मिला था जब वे एक साथ स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते थे, परंतु नागेंद्र की उपस्थिति ने उस अवसर को नष्ट कर दिया था। द्वार से बाहर निकलने से ठीक पूर्व परिमल LSD की ओर देखने हेतु मुड़ा और उसे एक मंद मुस्कान दी, जिससे पता चला कि वह अन्यथा उसे सांत्वना देने हेतु क्या कहता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ओह, मैं कितना स्वतंत्र अनुभव कर रहा हूं। अब मुझे सांस आ रही है, अब बेहतर लग रहा है। नागेंद्र ने गहरी अवनाटकीय सांस लेते हुए और जोर से आह भरते हुए कहा,
रूपक कुंड में किसी और ने भी युगों के पश्चात पुनः पावन को अनुभव करते हुए राहत की सांस ली। जहां एलएसडी के शिशु के गर्भ से बाहर आने में अभी समय था, निभीषा ने पर्वत के गर्भ में अपना समय पूरा कर लिया था और जाल से बाहर निकलने हेतु तत्पर थी। कई दिनों तक लगातार गदा चलाने के पश्चात ओम ने अंततः अपना अंतिम प्रहार किया। मीलों दूर से निरंतर आती गदा की आवाज सुनकर अश्वत्थामा भी अंतिम दृश्य देखने हेतु समय पर पहुंच गया था। वह ओम से लगभग 100 फीट की दूरी पर था जब उसने एक विशाल प्राणी को पर्वत के अवशेषों को तोड़ते हुए और उसके कोश से तितली के समान बाहर निकलते देखा। कार्य पूरा होते ही ओम के हाथों से गदा अदृश्य हो गई। जिस प्रकार एक फूल धीरे धीरे खिलता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा निभीषा को हर हलचल के साथ एक नए कद में बढ़ते हुए देख सकता था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, परंतु उस क्षण वह उसके विशालकाय रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसे स्मरण आया कि जब ओम ने उसे एक शिशु नव गुंजरा के रूप में पाया था, तो उसने कैसे उसका वर्णन किया था। नव का अर्थ है 9, गुण का अर्थ है गुणवत्ता और जरा का अर्थ है पुराना, अर्थात एक पौराणिक प्राणी जो 9 गुणों का प्रतिनिधित्व करता था। ये उसके सटीक शब्द थे। अश्वत्थामा के लिए यह देखना विस्मय भरा था कि कैसे 9 विभिन्न प्राणियों के 9 विभिन्न अंगों के मेल से इतना दिव्य परिणाम प्राप्त हुआ था। उसकी आत्मा सबसे शुद्ध प्रतीत हो रही थी, भले ही वह उसकी भव्यता को परिभाषित करने वाले सभी शब्दों से परे थी, और यह उसकी शुद्ध आत्मा थी जिसे अश्वत्थामा स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता था जब उसने उसे दूर से देखा। यह क्षण निभीषा एवं ओम के लिए अत्यंत आनंदपूर्ण था और अश्वत्थामा के लिए लुभावना। उसके आकार को परिभाषित करने हेतु विशाल और प्रचंड जैसे शब्द अल्पकथन थे। ओम से उसके बारे में सुनते समय उसने जो कल्पना की थी वह उससे कहीं अधिक विशाल थी। जैसे ही वह मुक्त हुई, ओम और निभीषा ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे एक हाथी या कोई अन्य विशाल प्राणी किसी मनुष्य को गले लगाता हो। दोनों की प्रतीक्षा संपन्न हुई और एक दूसरे के प्रति उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं रही। यद्यपि कुछ ही समय में निभीषा को अपनी सूंघने की क्षमता से किसी दूसरे मनुष्य की उपस्थिति का आभास हो गया और वह सतर्क हो गई। उसके संदिग्ध आचरण को देखते हुए अश्वत्थामा ने एक चट्टान के पीछे छिपने का निर्णय लिया, जब तक कि वह उसकी पूरी क्षमता और शक्ति का अनुमान नहीं लगा लेता, क्योंकि यदि निभीषा को उससे थोड़े से भी संकट का आभास होता तो वह निश्चित रूप से ओम की रक्षा करने हेतु उस पर वार कर देती। निभीषा, क्या हुआ? ओमू ने पूछा। निभीषा ओमू के समक्ष ऐसे खड़ी थी जैसे उसे किसी अज्ञात संकट से बचाने का प्रयास कर रही हो। वह उसी अज्ञात संकट की खोज में क्रोधित दृष्टि से हर ओर देखने लगी। शांत हो जाओ, सब ठीक है, मुझे देखो, ओम ने उसे सहलाते हुए कहा। मेरे कारण ही तुम युगों से फंसी हुई थी और इसलिए मुझे तुम्हें मुक्त करना था। यह एक भूला हुआ आरण था जिसे मैं अंततः आज चुका रहा हूं, मेरी मित्र। यद्यपि मैं तुम्हारे समय और मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा की हानि की भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा, एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह है तुम्हें मुक्त करना। अब मुझे ऐसी जगह लौटना होगा जहां मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अश्वत्थामा उसकी बातें सुन सकता था और समझ गया कि ओम का निश्चय ज्ञानगंज लौटने का था। समय बदल गया है निभीषा, और विश्व अब अलग है। वे दिन चले गए जब तुम मेरे साथ स्वतंत्र रूप से चल सकती थीं। अब तुम केवल मिथकों एवं लोक कथाओं में उपस्थित हो और मनुष्यों का किसी भी चीज को स्वीकार करना जो वे नहीं समझते हैं या जिसके साथ प्रतिध्वनित नहीं होते हैं, यह संभावना लगभग शून्य है। तुम एक बहादुर योद्धा हो और मैं तुम्हें छिपने के लिए नहीं कह सकता। यदि मैं तुम्हारे साथ रहा तो अश्वत्थामा को विफल कर दूंगा, और यदि वापस लौटा तो तुम्हें विफल कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसके पश्चात मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे तब तक यहाँ रुकने के लिए कहूं जब तक कि मैं ज्ञानगंज के निवासियों से तुम्हें वहां रहने की अनुमति देने का अनुरोध करके वापस न आ जाऊं। काश मेरे पास कोई होता जो मुझे बता पाता कि क्या करना चाहिए। अश्वत्थामा ने स्वयं को प्रकट करते हुए कहा, तुम्हें में साथ लौटना होगा और उसे भी साथ लाना होगा। एक अपरिचित स्वर सुनकर
और अश्वत्थामा के कंधे एवं हाथ में हथियारों को देखकर निभीषा आक्रामक हो गई तथा ओम की रक्षा हेतु अश्वत्थामा पर वार करने हेतु सन्नद्ध हो गई। ओम ने अश्वत्थामा की ओर देखा, जिसने उसकी ओर देखा। ओम ने बिना दूसरी ओर देखे कहा, वह एक मित्र है, वह हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाने वाला। शांत हो जाओ निभीषा। निभीषा थोड़ी कोमल प्रतीत हुई, परंतु अपने पैरों पर ही खड़ी रही। जब तुमने इसका वर्णन किया तो मैंने कभी विचार नहीं किया था कि यह इतनी विशाल होगी। अश्वत्थामा ने सावधानी पूर्वक ओम और निभीषा की ओर बढ़ते हुए कहा, जब हम अलग हुए थे तब यह पूर्णतया विकसित नहीं हुई थी। मुझे ज्ञात है, क्योंकि मैंने बालपन में इसकी मृत मां का आकार देखा था। ओम ने उत्तर दिया। अश्वत्थामा निभीषा के निकट आया और उसे सहलाने हेतु सावधानी से अपना हाथ उठाया। उसने भी कोमल स्पर्श के प्रति शांति से प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह सत्य कह रहा है, मैं इसे या तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला। मैं एक मित्र हूं, अश्वत्थामा ने कहा। ओमू ने कहा, प्रिय अश्वत्थामा, तुम्हें नागपाश से बांधने और तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें ऐसे ही छोड़ने के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अश्वत्थामा ने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि मैंने निभीषा को जीवित नहीं देखा होता तो मैं तुम्हारी क्षमा प्रार्थना स्वीकार नहीं करता। अगर मैं इस विश्वास के साथ तुम्हारे स्थान पर होता कि एक पुराना सहयोगी अभी भी जीवित है और प्रतीक्षा कर रहा है, तो मैंने भी वही किया होता जो तुमने किया। निभीषा भी अब विलुप्त हो चुकी है और इसलिए ज्ञानगंज में रहने का उसका पूर्ण अधिकार है। परंतु समस्या यह है कि यह इतनी विशाल है कि इसे मनुष्यों की दृष्टि से बचाकर ज्ञानगंज ले जाना कठिन है। यह कोई समस्या नहीं है, अश्वत्थामा, ओम ने आश्वासन दिया। तुम्हारा क्या अर्थ है? इसका आकार हाथी से लगभग 2 गुना है। ऐसे कई गांव हैं जहां से हमें गुजरना पड़ता है और बिना दिखे इसे अपने साथ ले जाना असंभव है। अश्वत्थामा ओम के आत्मविश्वास से भ्रमित था। जहां वे वापस जाने लगे, एलोरा की रक्षा हेतु परशुराम पहले ही अकेले चले गए थे और वृषकपि को उसके प्रश्नों के साथ पीछे छोड़ दिया था, जो कि परशुराम का क्रोध देखकर भयभीत था। मैंने कभी भी परशुराम को इतना क्रोधित नहीं देखा। एलोरा की गुफाओं में क्या है? वृषकपि ने पूछा। उस समय एलोरा की गुफाएं मनुष्यों के लिए एक और पर्यटन स्थल थीं, जो विश्व भर से यात्रियों को आकर्षित करती थीं। यह विश्व के सबसे बड़े प्रस्तर शिल्प का स्थान था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा की गुफाएं चरणंद्री पहाड़ियों के चट्टानी पर्वत क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक स्थापित गुफा परिसरों की एक श्रृंखला थीं, जिसमें 29 गुफाओं का वर्गीकरण उपस्थित था, जो महान ऐतिहासिक महत्व का प्रतिनिधित्व करती थीं। एलोरा की सबसे रहस्यमय गुफाओं में से एक थी 16वीं गुफा, जिसमें कैलाश मंदिर था। इसे किसने और कब बनवाया, यह कोई नहीं जानता। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर सहस्त्र वर्षों पुराना था। निर्माता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, न ही इसकी नक्काशी की कोई तारीख थी। चट्टानी पर्वत स्वयं 60,000 वर्ष पुराना था, जिससे इस मंदिर की खोज उस काल के लिए अकल्पनीय, अद्वितीय और असाधारण हो गई। ऊर्ध्वाधर उत्खनन विधि का उपयोग करके खुलने वाला कैलाश मंदिर रचनात्मक एवं संरचनात्मक नवाचार के सबसे उत्तम उदाहरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इस महान मंदिर परिसर को बनाने हेतु रचनाकारों ने इसे चट्टान के ऊपर से नीचे उतरते हुए बनाया था। विश्व के सबसे पुराने चट्टानी नक्काशी परिसरों में से यह एक बहुमंजिला इमारत थी। किसी पर्वत से कुछ भी बनाने हेतु साधारण प्रक्रिया यह थी कि पर्वत को पीछे से तोड़ दिया जाए और उसके अनुसार आकार दिया जाए। इसे कठिन तकनीक कहा जाता था। यद्यपि कैलाश मंदिर का निर्माण ठीक इसके विपरीत और कहीं अधिक कठिन तकनीक, जिसे कटआउट तकनीक कहा जाता है, का प्रयोग करके किया गया था, जहां मूर्तिकारों ने एक ही पत्थर को तराश कर उसे कैलाश मंदिर का रूप दिया था। कई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि नवीनतम निर्माण प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए भी किसी भी असमान पर्वत पर एक ही संरचना का निर्माण करना असंभव है। फिर भी सहस्त्र वर्षों पहले इसे केवल छेनी व हथौड़े का इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से बनाया गया था। यह अपने समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और
अपनी वास्तुकला, तकनीक एवं इतिहास के विषय में एक चमत्कार के रूप में सामने आई। मिसेस बत्रा ने कहा, मैं भ्रमित हूँ। कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम है, जिसमें ज्ञानगंज नामक एक छठद्म नगर उपस्थित है। उसे भगवान शिव का घर भी कहा जाता है, तो फिर महाराष्ट्र में रहस्यमयी कैलाश मंदिर कैसे है? पृथ्वी ने उत्तर दिया, एलोरा गुफाओं का कैलाश मंदिर सफेद रंग का था और कैलाश पर्वत में शिव के निवास जैसा दिखने हेतु एक पिरामिड डिजाइन का उपयोग करके बनाया गया था। यह मंदिर इतना दिव्य था कि इसकी पवित्र आभा इसके आसपास अनुभव की जा सकती थी। यह हिंदू संस्कृति की पवित्रता का प्रतीक था और वैदिक अनुष्ठानों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता था। गुफा में कैलाश पर्वत उठाते हुए रावण की मूर्ति उत्कीर्ण थी, जो वास्तुकला के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ था। पुरातत्वविदों, शोधकर्ताओं और संबंधित विषयों के उत्साही व्यक्तियों का मानना था कि इन संरचनाओं के निर्माण हेतु लगभग 4 लाख टन चट्टानों को हटाने की आवश्यकता होगी। फिर भी किसी अज्ञात कारण से चट्टानों का इतना भारी ढेर कहीं भी जमा हुआ नहीं देखा गया था। 204 जैसे तकनीकी रूप से सबसे उन्नत वर्ष में होने के उपरांत वास्तुकारों के लिए 16वीं गुफा के कैलाश मंदिर जैसा कुछ भी उसी पूर्णता के साथ बनाना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मंदिर को बनाने में लगभग 50 वर्ष और दिन रात का परिश्रम लगा था। इसमें से कुछ भी आज व्यवहार में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह विश्वास दृढ़ हुआ कि संतों ने मंदिर के निर्माण का आशीर्वाद दिया था। तो क्या इसका निर्माण किसी अन्य अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा किया गया था, मनुष्यों द्वारा नहीं? मिसेस बत्रा ने पूछा। इसका उत्तर देते हुए पृथ्वी ने कहा, वृषक्पि ने भी यही प्रश्न किया था, जिस पर वेदव्यास ने उत्तर दिया, क्योंकि परशुराम ही थे जिन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी तपस्या और भक्ति के रूप में लगभग 35 वर्षों में कैलाश मंदिर बनाया था। अपनी सभी नकारात्मकताओं से मुक्त होने के पश्चात उन्होंने ऐसा किया। परशुराम को सदैव क्रोधित रहने और वार करने या मारने हेतु सज्ज रहने के लिए जाना जाता था, परंतु पृथक व्यक्तित्व यज्ञ के पश्चात वे सभी लक्षण उनसे भिन्न हो गए, जैसा अश्वत्थामा और ओम के साथ हुआ था। जब वे इस प्रक्रिया से गुजर चुके थे तो उन्होंने इसे सीख लिया था और बाद में अश्वत्थामा को कुष्ठ रोग एवं प्रतिशोध की शापित देह से मुक्त करने हेतु उस पर भी इसका प्रयोग किया। वैदिक परंपरा और अनुष्ठानों का पालन करते हुए उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व एक महायज्ञ का आयोजन किया। मंदिर निर्माण हेतु पर्वत से आशीर्वाद और अनुमति मांगने के पश्चात उन्होंने ऊर्जा के शुद्धिकरण और प्रज्वलन के लिए मंत्रों का जाप करके चट्टानों को शुद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र आज भी गुफाओं में गूंजते हैं। मंदिर और संपूर्ण स्थान को संतों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसे मंदिर की संरचना में अनुभव किया जा सकता था। उनमें से कई साधु अब यहाँ ज्ञानगंज में रहते हैं। परशुराम द्वारा अपनी छेनी व हथौड़ी से इंच इंच निर्माण आरंभ करने से पूर्व उन्होंने महायज्ञ किया था। उन्होंने रात दिन ओमू नम शिवाय का जाप करते हुए कार्य किया और चट्टानों का सेवन किया, क्योंकि उनका मानना था कि जिस पर्वत को वे अपनी मूर्ति के लिए तराश रहे थे, उसका एक भी टुकड़ा व्यर्थ समझकर फेंका नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने तराशी हुई चट्टान के हर टुकड़े को खा लिया। जब अश्वत्थामा और ओम आराम से ओम की बाह से लिपटी निभीषा को लिए वापस कैलाश की ओर जा रहे थे, तब अश्वत्थामा ने ओम से पूछा, तुम्हें वह गदा कहां से मिली? ओमू ने इस पर थोड़ा विचार किया। मुझे भी आश्चर्य है कि मैंने उसका कैसे आवाहन किया। मैंने बस यही विचार किया कि निभीषा को स्वतंत्र कराने हेतु मुझे किसी कठोर वस्तु की आवश्यकता है, और वह गदा प्रकट हुई जो मेरी पकड़ में थी। कुलधारा में नागेंद्र की मृत्यु के पश्चात जब से मैं जागा हूं, मैं कई परिवर्तनों का अनुभव कर रहा हूं, जिन्हें मैं अभी भी समझने का प्रयास कर रहा हूं। अश्वत्थामा और ओमू ज्ञानगंज के द्वार पर पहुंचे, जहां बलहार ओम की प्रतीक्षा कर रहा था। बलहार ने ओम को देखते ही उस पर आक्रमण कर दिया। ओमू ने पहले ही मन बना लिया था कि वह बलहार को चोट नहीं पहुंचाएगा और केवल अपनी रक्षा करेगा, परंतु जैसे ही उसने अपनी रक्षा की,
अश्वत्थामा ने बलहार को रोकने हेतु दहाड़ लगाई। यह काम कर गया। यद्यपि बलहार अभी भी कृपाचार्य द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करने में असफल होने के क्रोध से हाँफ रहा था। उसे जाने दो बलहार, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, यह मेरा आदेश है। जैसे ही अश्वत्थामा ने ओम और निभीषा के साथ ज्ञानगंज में प्रवेश किया, बलहार अनिच्छा से पीछे हट गया। अश्वत्थामा ने वृषकपि को पुकारा, वृषकपि, निभीषा से मिलो। अश्वत्थामा ने कहा और वृषकपि एक मासूम मुस्कान लिए ओम के हाथ में लिपटे सर्प की ओर बढ़ गया। ओम ने निभीषा को अपने हाथ से उतार दिया और वह पुनः अपने मूल रूप में परिवर्तित होने लगी। वृषकपि के लिए यह एक अद्भुत दृश्य था, क्योंकि वह पूर्णतः आश्चर्यचकित था। उसने पहले कभी उसके जैसा कोई प्राणी नहीं देखा था। फिर भी वह भयभीत नहीं हुआ, अपितु एक ही समय में इतने आश्चर्यजनक और मनमोहक प्राणी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। निभीषा के अपने विशाल रूप में परिवर्तित हो जाने के पश्चात ओम ने कहा, निभीषा, यह अब से तुम्हारा अभिभावक है और यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम अपने मूल रूप में तथा तुम्हारी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में रहने हेतु स्वतंत्र हो। तुम्हें इसकी बात माननी होगी और एक अच्छी लड़की बनना होगा। अब जाओ इसके साथ, मैं शीघ्र ही तुमसे भेंट करने आऊंगा। निभीषा ने अपने सामान्य आलिंगन के साथ ओम का अभिवादन किया और रास्ता दिखाने हेतु वृषकपि की ओर देखने लगी। उत्साहित वृषकपि ने अपना सिर झुकाया और निभीषा को अपने साथ ले जाने लगा, जैसे कोई बालक अपने मित्र को अपना घर दिखाने हेतु ले जाता है। अश्वत्थामा ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा कि कैसे घटनाएं घटती, परंतु अब ज्ञानगंज में सकारात्मक समापन हो गया था। किंतु यह राहत अल्पकालिक थी। वेदव्यास दौड़ते हुए अश्वत्थामा के पास आए और उसे बताया कि परशुराम कहाँ थे तथा यह कि वे उसे ढूंढ रहे थे। एक भी क्षण व्यर्थ न करते हुए अश्वत्थामा एलोरा के लिए रवाना हो गया और ओम को अपने साथ ले गया, क्योंकि इस बार उसे विश्वास था कि ओम सज्ज था। श्रावण जुलाई के मध्य में भारत में पुष्टि किए गए कोविड मामलों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी। सख्त लॉकडाउन लागू होने के कारण लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और विश्व भर में लाखों लोगों को यह मनुष्य द्वारा दिए गए सबसे बड़े उपहार यानी प्रकृति के प्रति उसके दुर्व्यवहार के विरुद्ध देवताओं के क्रोध के समान प्रतीत हुआ। वर्षा ऋतु ने देश को भिगोना आरंभ कर दिया था और सरकार द्वारा जारी अंतहीन लॉकडाउन एवं निरंतर परिवर्तित होते कोविड-19 दिशा निर्देशों के कारण पर्यटन कम हो रहा था। परशुराम एलोरा की गुफाओं तक पहुंच गए थे। आम दिनों के विपरीत जब वह पर्यटकों और भक्तों से भरा होता था, वह एक अनदेखे स्थान के समान रिक्त था। उस स्थान का सन्नाटा चिंताजनक था। परशुराम ने श्रावण का महीना समाप्त होने तक रात दिन मंदिर की निगरानी करने और उसकी रक्षा करने हेतु गुफाओं में रहने का निर्णय लिया। उड़ीसा में विभीषण को बुलाने का आदेश लिए राजा बलि द्वारा भेजे गए असुरपुरी के जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए थे। वे पुलिस कर्मियों के वेश में थे ताकि पुरी की सड़कों पर और श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर के भीतर उनकी आवाजाही प्रतिबंधित न हो। दैनिक अनुष्ठानों के लिए परिसर के भीतर केवल मुट्ठी भर पुजारी उपस्थित थे, जो कि पूर्व कोविड समय के दौरान सैकड़ों पुजारियों के साथ बैठने वाले और पर्यटकों को अपनी सेवाएं देने वाले अन्यथा खचाखच भरे मंडपों की तुलना में एक असामान्य दृश्य था। असुरों ने मंदिर के बाहर अपने जूते उतार दिए और भीतर चले गए, क्योंकि वे धर्मात्मा असुर राजा बलि की सेवा कर रहे थे और स्वयं को सभी बुरे कर्मों से दूर रख रहे थे। इसलिए वे सभी बिना किसी रुकावट के मंदिर में प्रवेश करने में सफल रहे। यद्यपि विभीषण वहां के अन्य सदस्यों के समान ही सामान्य दिखते थे, असुर सरलता से अपने कबीले में से किसी एक को पहचान सकते थे। विभीषण नंगे पैर थे। उन्होंने हर दूसरे पुजारी के समान ही मटमैले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वे एक मूर्ति की सफाई कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही असुर उनके पास आने लगे, उन्होंने भी उनके वेश के उपरांत उन्हें पहचान लिया और मंदिर के एक कोने की ओर चले गए, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। असुरों ने चुपचाप उनका पीछा किया और उन्हें मंदिर के मुख्य खंड के पीछे एक कोने में खड़ा पाया।
सभी असुर उनके सामने नतमस्तक हो गए। तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? विभीषण ने उनके मुख पढ़ने का प्रयास करते हुए पूछा। महाराज विभीषण, हम राजा बलि की आज्ञा से आए हैं। चूंकि वे आश्विन अगस्त के महीने में ओणम से पूर्व सुतल से बाहर और पृथ्वी की सतह पर कदम नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने आपको तत्काल सुतल में बुलाया है। असुरों में से एक ने सम्मान व समर्पण के साथ कहा, हाँ, मुझे ज्ञात है कि वे भगवान विष्णु के आदेश पर केवल ओणम के त्योहार के दौरान ही भूमि पर चल सकते हैं। मैं अपनी प्रार्थनाओं के बीच हूं, जिसे पूरा होने में कुछ दिन लगेंगे। महाराज बलि को मेरा प्रणाम और मेरी ओर से उन्हें आश्वस्त करो कि जब मेरी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी तो मैं उनसे भेंट करने अवश्य आऊंगा। विभीषण ने कहा। उन्होंने दूतों की ओर देखा और उनसे जाने की आशा की, परंतु वे अपना सिर झुकाए खड़े रहे, यह देखते हुए कि उनके आश्वासन के उपरांत उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? हमें आपके साथ लौटने का आदेश है महाराज। हम यहीं आपकी प्रतीक्षा करेंगे। एक असुर ने झिझकते हुए कहा। स्थिति के बारे में कुछ और अनुमान लगाते हुए विभीषण ने पूछा, क्या कुछ और भी है जो मुझे जानना चाहिए? स्पष्ट रूप से कहो। दूसरे असुर ने उत्तर दिया, हमें आपको सुतल लाने का आदेश मिलने से ठीक पूर्व भगवान परशुराम महाराज बलि से भेंट करने आए थे। विभीषण के लिए यह अप्रत्याशित था और इसलिए उन्होंने आश्वस्त होने हेतु पुनः पूछा, भगवान परशुराम स्वयं राजा बलि से भेंट करने पाताल लोक में सुतल आए थे? हाँ महाराज विभीषण, और उनके जाने के तुरंत पश्चात हमें आपको ढूंढने का आदेश दिया गया। भगवान परशुराम की पाताल यात्रा विभीषण के लिए यह समझने हेतु पर्याप्त थी कि परिस्थिति कितनी गंभीर थी। चलो चलें। ओह! विभीषण ने अपने नेत्र बंद करके प्रार्थना को मध्य में ही छोड़ने हेतु क्षमा प्रार्थना की और अपने स्वामी से जाने की अनुमति मांगी। फिर वे पुलिस रूपी असुरों के साथ मंदिर के मुख्य द्वार की ओर चलने लगे। अन्य सभी पुजारियों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर मंदिर से ले गई। जब अश्वत्थामा और ओम एलोरा में परशुराम के पास पैदल जा रहे थे, तब विभीषण राजा बलि से मिलने हेतु रवाना हो गए थे। अश्वत्थामा और ओम को परशुराम तक पहुंचने में कुछ दिन लगने वाले थे, परंतु तब तक दूसरी ओर नागेंद्र और उसका दल महाराष्ट्र के तट के निकट पहुंच रहे थे, जो उसी गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। एलएसडी के बेबी बम्प और उसके लिए परिमल की चिंताएं प्रमुख रूप से बढ़ रही थीं। नागेंद्र के लिए यह स्पष्ट था। उन्होंने पुनः भूमि पर कदम रखा, इस बात से अनभिज्ञ कि एलोरा में परशुराम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।